आज हमारे बीच हैं उन्नाव के सांसद साक्षी महाराज जी, वही साक्षी महाराज जिनका राम जन्म भूमि पर राम मंदिर बनाने में बहुत बड़ा योगदान था और जब अयोध्या आंदोलन हुआ तो उनको बैरियर तोड़ बाबा के नाम से भी जाना गया। आइए पूछते हैं, आज राम मंदिर बन चुका है, उसका जो है उद्घाटन हो चुका है, क्या कुछ कहेंगे? जो सपना उन्होंने देखा था उनके सामने ही वो मूर्त रूप ले चुका है। आपने बहुत महत्वपूर्ण और मेरे दिल को कुरेदने वाला प्रश्न किया। संत को कहा से करी सो काम, आबत जात पनैया टूटे, बिसर जात हरे नाम, संत को कहा से करी सो काम। मुझे राजनीति से क्या लेना देना? मैंने तो 8 वर्ष की उम्र में संन्यास ले लिया था, जिस मिट्टी पर आज बैठे हैं यहीं जन्म लिया था। परंतु जब अयोध्या आंदोलन की लड़ाई चल रही थी, मैं राजनीति में नहीं था और उत्तर प्रदेश पर मदांध बैठे हुए एक शासक ने कहा था अयोध्या में परिंदा पर नहीं मार सकता। तो हमारे हृदय की आत्मा जागृत हुई, तो हमने उनके चैलेंज को स्वीकार किया और कहा दुनिया की कोई ताकत अयोध्या में प्रभु श्री राम का मंदिर बनाने से हमें रोक नहीं सकती। हम प्रभु श्री राम के धाम अयोध्या गए और वहाँ जो हमने नरसंहार देखा, इन हाथों ने सरयू से लाशों को निकाला, कोठारी बंधुओं को हम उठा के लेके आए। जो वहाँ का हमने विविध दृश्य देखा तो सारे साधु महात्मा बहुत चक्के रह गए कि ये इस तरह से अगर राजनीतिक लोग नरसंहार करेंगे, धर्म पर आक्रमण करेंगे तो क्या होगा। तब सोचा गया था कि कुछ साधु महात्मा भी राजनीति में जाना चाहिए। तब परम पूज्य स्वामी वामदेव जी के आग्रह पर, महंत श्री नृत्य गोपाल दास जी के आग्रह पर, बड़े बड़े साधु महात्माओं के आग्रह पर मेरा राजनीति में आना हुआ। वो भी पहला चुनाव मथुरा से, दूसरा जब माननीय कल्याण सिंह जी मुख्यमंत्री बन गए तो वो 6 दिसंबर की घटना भी हमें याद है। मैं वहीं पर था। वो जिसे लोग बाबरी कहते कहते बाबरे हो गए, वो तो हमारे प्रभु श्री राम का मंदिर था। उसमें रामलला विराजमान थे, दैनिक आरती हो रही थी। आरती पूजा कभी बंद नहीं हुई, नमाज कभी पढ़ी नहीं गई, तो कुछ लोग उसे बाबरी मस्जिद कैसे कह सकते, कुछ समझ में नहीं आया। राम भक्तों के आक्रोश से, रामायण में लिखा है छुअत टूट रघुपति न दोषु, राम ने धनुष छुआ टूट गया। ऐसे ही राम भक्तों ने पुराने ढांचा को छुआ और वो टूट गया। तो ढांचा टूटने के बाद में एक लंबी लड़ाई, 550 वर्ष की लड़ाई, ये तो बहुत पुराना लोकतांत्रिक तरीके से आंदोलन चला आ रहा था। हम हृदय से आभार व्यक्त करेंगे भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी का। वो आए, एक बदला और माननीय सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की पीठ ने प्रभु श्री रामलला के मंदिर के पक्ष में आदेश दिया और भव्य और दिव्य मंदिर, सारे देश में हर्षोल्लास। उस आदेश के बाद हिंदू भी खुश, मुसलमान भी खुश। जो लोग कह रहे खून की नदियां बह जाएंगी, कहीं ये एक पत्ता तक नहीं हिला और भगवान श्री राम की कृपा से भव्य दिव्य मंदिर बनकर के तैयार हो गया। 22 जनवरी को भारत के भाग्य विधाता यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों द्वारा विधि विधान से 11 दिन का अनुष्ठान करके रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की गई। 22 जनवरी को हिंदुस्तान में ही नहीं, सारे विश्व में जहाँ हिंदू समुदाय रहता है, राम भक्त रहते हैं, दिवाली मनाई गई। मैं बहुत अभिभूत हूँ क्योंकि सारे प्रकरण से मैं बहुत निकटता से जुड़ा हूँ। इसी के लिए माननीय कल्याण सिंह ने अपनी कुर्सी छोड़ दी थी। हमारी हिमाचल की, राजस्थान की सरकार चली गई थी। पता ना कितने हजारों लोग शहीद हो गए तब से लेकर 550 वर्ष। तो इतना बड़ा काम लोकतांत्रिक तरीके से हुआ है, ये तो सारे विश्व में खुशी का माहौल बना हुआ है। और माननीय अमित शाह जी ने और मोदी जी ने लोकसभा में खड़े होकर कहा कि आने वाले 10,000 वर्ष तक कम से कम ये मंदिर सारे विश्व का प्रेरणा स्रोत रहेगा। और मुझे लगता है मंदिर निर्माण के बहाने से भगवान ने राष्ट्र निर्माण किया है। अब राष्ट्र मुख्य धारा राष्ट्रवाद पर देश चल पड़ा है और राष्ट्रवाद की बातें सोशल मीडिया पर पूरी तरह से, जो लड़के लड़कियां कभी प्रेम कहानियां गढ़ते थे, आज राष्ट्रवाद और राम की बात करने लगे हैं। तो एक ऐसा श्रम्य वातावरण बना है कि बिल्कुल जो लोग हिंदू राष्ट्र की बात करते थे ना, मैं हिंदू राष्ट्र की बात
मैं भी करता था, लेकिन आज नहीं करूंगा, क्योंकि हिंदू राष्ट्र तो कंस का भी था, जी हिंदू राष्ट्र तो पता नहीं कितने राजाओं का था, पर ये राम राज्य, ये तो राम राज्य हो गया। दैहिक दैविक भौतिक तापा राम राज्य काहू नहीं व्यापा। तब मोदी जी ने नारा दिया, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास और सबका साथ। तो सब लोग खुश हैं, चाहे अखिलेश कुछ कर लें, चाहे राहुल कुछ कर लें, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सभी भाई मिलकर के मोदी जी के साथ खड़े हैं, और अब की बार 400 पार। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।